आप जहाँ पर हैं उसके ठीक उस साइड सामने जो गांव दिख रहा है लखीसराय है, और ये इधर जो पूरा ये भी यहाँ क्षेत्र है, स्कूल है सामने के सामने जो है ये आपका क्षेत्र है, और उधर बाढ़ प्रभावित होता है और इधर जल जमाव होता है। वही पानी है, वही बाढ़ का उफान है, लेकिन ये कैसा प्रशासनिक वर्गीकरण है कि एक तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लाभ मिलता है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ जल जमाव का। बाढ़ आया तो बाढ़े रहता है, सुखाड़ रहता है सुखाड़े, इसका तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। कब होना चाहिए? उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बने। जल संसाधन मंत्रालय है, उससे इसके लिए मैं आग्रह करूंगा। अपने नेता चिराग पासवान जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि चिराग जी का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो सूखा राशन दे सकते हैं उसको वितरित करेंगे। मेडिकल कैंप, दवाइयाँ भी लगाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शेखपुरा में मौजूद है, और से इसके ठीक सामने जो आपको सामने जो गांव दिख रहा है वो आपको लखीसराय में पड़ता है। नदी एक है, पानी ने बिल्कुल यहाँ किसी भी तरह की भिन्नता नहीं की है, पानी ने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है। लखीसराय का वो जो गांव है सामने वह भी जल प्रभावित है, पानी में डूबा हुआ है, और शेखपुरा का ये जो गांव है हमारे पीछे ये भी पूरी तरीके से जलमग्न है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव है, और ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि लखीसराय का जो जल प्रभावित इलाका है उसे बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है, लेकिन शेखपुरा का जो इलाका है उसे बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है। आप देख लीजिए, जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, जब यहाँ से गुजर रहे थे तो लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया, और घेरने के बाद उनसे ये डिमांड करने लगे कि इस क्षेत्र को भी बाढ़ प्रभावित घोषित कराया जाए, क्योंकि इसकी वजह से उनके फसलों का नुकसान हो रहा है, उनके घर का नुकसान हो रहा है, बाढ़ प्रभावित पूरा क्षेत्र हो रहा है। देखिए, स्कूल डूबा हुआ है, इसके बाद यहाँ देखिए स्कूल डूबा हुआ है, कितने सरकारी स्कूल डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अरुण भारती जी से भी हम बात करेंगे, अरुण भारती जी से, और लोग उनसे क्या शिकायत कर रहे हैं, हम लोगों की शिकायत भी सुनाएंगे आपको, और अरुण भारती जो सांसद है वो क्या जवाब दे रहे हैं। एकदम टू वे कम्युनिकेशन अभी होगा। क्या मांग करने आए? हम सांसद महोदय जी से मांग यही करेंगे कि बाढ़ग्रस्त होना चाहिए, चूँकि जल जमाव क्षेत्र घोषित हो जाने के कारण जो सरकार से बाढ़ राहत मिलना चाहिए था वो हम लोग को मिल नहीं पाता है, और हम लोग को भारी फसल का नुकसान होता है, उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सांसद महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि बाढ़ग्रस्त घोषित करवावे, ताकि हम लोग को आर्थिक नुकसान हुआ उसका भरपाई हो। आप जहाँ पर हैं उसके ठीक उस साइड सामने जो गांव दिख रहा है लखीसराय है, और ये इधर जो पूरा ये भी यहाँ क्षेत्र है, स्कूल है सामने के सामने जो है ये आपका क्षेत्र है, और उधर बाढ़ प्रभावित होता है और इधर जल जमाव होता है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, वही नदी है जी, वही पानी है, वही बाढ़ का उफान है, लेकिन ये कैसा प्रशासनिक वर्गीकरण है कि एक तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लाभ मिलता है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ जल जमाव का। मैंने मांग की है, मैं कई फोरम पे भी बोल चुका हूं कि प्रशासन से हमारे क्षेत्र को भी बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का राहत मिलता है वो यहाँ मिल सके। सर, ऐसा भी होता है कि अगर बाढ़ आया तो बाढ़े रहता है, सुखाड़ रहता है सुखाड़े, इसका तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। कब होना चाहिए? उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बने, जिसमें नेपाल के लोग भी शामिल हो, क्योंकि ये बाढ़ तभी आता है जब यहाँ पर बाढ़ है। अगर अभी पानी आया तो पानी है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका तो समाधान होना चाहिए सर। अरे समाधान किस, उसका कारण पता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका स्थायी हल तभी हो पाएगा जब एक नेशनल टास्क फोर्स बने, जिसमें नेपाल भी शामिल हो। कहाँ कहाँ पे बांध बनने हैं और कहाँ कहाँ से नहरों का नेटवर्क बने, ताकि उसी पानी को आप बरसात के समय जमा कर सके, और जब सूखा पड़ता है तो नहरों के माध्यम से आप वितरित कर सके। ये तभी हो सकता है जब नेशनल लेवल पे एक नेशनल टास्क फोर्स बने। सांसद के तौर पे आप इस टास्क फोर्स के लिए और इस अपने क्रियाकलाप के लिए आप क्या क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं वहाँ पे सबसे पहले जो जल संसाधन मंत्रालय है उनसे इसके लिए मैं आग्रह करूँगा, और अपनी तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे कि एक छोटा ही सही ब्रीफ भी, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से सुझाव प्लान बना करके दें कि इस हिसाब से किया जाए तो इन चीज़ों पर एक परमानेंट सोल्यूशन इस पे हो सकता है। यहाँ के विधायक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? मुझे नहीं पता विधायक की जिम्मेदारी, मैं विधायक को क्या समझाने जाऊँ? जनता ने उनको चुन के भेजा है, उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। होगा ही, मुझे लगता है। नहीं होगा तो जनता उनके लिए फैसला करेगी, लेकिन दुख के समय में चूंकि यही सभी लोगों ने
चिराग पासवान जी को, मेरी पार्टी को, मेरे ऊपर उन्होंने उम्मीद और भरोसा जताया था। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि ऐसे किसी भी प्राकृतिक आपदा में मैं भी आकर के उस दुख में साथ रहूं और अपनी तरफ से जो भी प्रयास करके इनको लाभ, राहत या सुविधा दिया जा सकता है वो मैं अवश्य दिलवाने का प्रयास लोग किस तरह का शिकायत किस तरह का लोग कर रहे हैं आपसे? सबसे बड़ी जो शिकायत है वो है वही जल जमाव क्षेत्र को लेकर के। ये जल जमाव क्षेत्र जो घोषित किया गया है ये टूटना चाहिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसे भी घोषित होना चाहिए, क्योंकि उसी नदी से दोनों जिलों में बाढ़ आता है। ये खास करके है। इसके अलावा सामुदायिक भवन जहाँ पर चाहिए, क्योंकि सामुदायिक भवन में ही आप सामुदायिक रसोई वगैरह चला सकते हैं। जी जी। वहीं से आप बहुत सारे बाढ़ राहत के सामग्री भी वितरित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुख्यतः फिलहाल यही है। इसके अलावा भी है, रोड की है, जहाँ मरम्मत की है, नाली की है, लेकिन ये सब तभी हो पाएगी जब एक बार बाढ़ का पानी उतर जाए। जरूरत यह है कि आज के दिन में सबसे पहले बाढ़ राहत जो यहाँ जल जमाव घोषित किया हुआ है वो टूट करके यहाँ पे बाढ़ राहत हो सके। और जहाँ भी मुझे कुछ लोगों ने पन्नी के बारे में बताया, भूसा चारे के, जानवर के चारे के बारे में बताया, उसके लिए मैं प्रशासन से बात करके ये सारी राहत प्रदान कराने का पूरा ये प्रयास कर रहा हूं। अभी आप जब से आए हैं प्रशासन से बात भी कर रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी पन्नियों की मांग की है, क्योंकि जल जमाव के अंतर्गत आप सूखा राशन तो नहीं दे सकते, लेकिन आप पन्नी दे सकते हैं, भूसा दे सकते हैं। जहाँ पे संभव होगा, मैंने कहा कि हम लोग चूंकि खुद भी चिन्हित कर रहे हैं, आप प्रशासन भी अपनी तरफ से चिन्हित करें जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत है, जहाँ पानी उतर रहा है या जहाँ पर जल जमाव के कारण जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं उसके कारण दिक्कत आ रही है। जी जी, और ये दिक्कत आ रही है। देखिए, सभी लोगों को दिक्कत है और जहाँ से उम्मीद होती है लोग वहीं पे आते हैं। इसीलिए आप लोग सूखा राशन लेकर के आ रहे हैं, आपकी पार्टी लेकर के आ रही है, क्योंकि प्रशासन नहीं दे सकती जल जमाव क्षेत्र तो हम लोग अपनी तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि चिराग जी का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो सूखा राशन दे सकते हैं वो वितरित करेंगे। मेडिकल कैंप, दवाइयाँ भी लगाएंगे। मेडिकल कैंप और दवाई भी लगेगी। देखिए, आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के जो जमुई क्षेत्र से सांसद हैं अरुण भारती, वो यहाँ पर मौजूद थे और लगातार अपनी बात रख रहे थे और वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि जल जमाव क्षेत्र के कारण प्रशासनिक स्तर पर उन्हें जो है, आपको बता दें कि उन्हें यानी कि लोगों को प्रशासन की ओर से वो तो नहीं मिल सकती है, सूखा राशन तो नहीं मिल सकता है, इसलिए वे अपनी पार्टी की ओर से, लोजपा रामविलास की ओर से इस तरह की चीजें लेकर के आए हैं। क्या गजाली जी भी है? गजाली जी, आप तो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से। देखिए, बता दूं आपसे जी, सुनिए जी जी जी। हमारी माताएं, हमारी बहनें, सब हमारे चाचा परेशान हैं। हाँ। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 10 साल विधायक रहे हैं किसी पार्टी के, हाँ। 5 साल यहाँ विधायक यहाँ का गूंगा है। हाँ। कभी उसने क्वेश्चन नहीं उठाया सदन के अंदर हाँ। कि जल जमाव करना है। सुनिए, जल जमाव, आज जल जमाव हमारा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। ये सांसद का काम नहीं होता है, ये काम विधायक का है, जो सदन में ये नीतीश कुमार की सरकार का काम है। लेकिन हाँ, ये आपका बेटा आपसे वादा करता है शेखपुरा की धरती पर कि आप चेहरा बदलिए 25 में। ये इमाम गजाली कराएगा इसको, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं कैसे होगा? होगा। चलिए, होगा। और भी लोग थे, हम सीधे तौर पे समझिए जो यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कहा। अरुण भारती जो सांसद हैं एलजेपी के, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं होने की वजह से दिक्कतें हो रही है, लेकिन लोजपा रामविलास अपनी ओर से तमाम तैयारी करके आई है, लोगों के लिए मददगार बन रही है। खबर आप लाइव सिटीज के अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।